बारे में तो क्लॉटिंग सिस्टम में दो पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं हम देखेंगे। तो इंट्रिंसिक पाथवे को किस तरीके से याद रखेंगे, देखो इंट्रिंसिक पाथवे में याद रखेंगे 10 को, टी ई एन। टी से याद रखेंगे 12, ई से याद रखेंगे 11, एन से याद रखेंगे 9। तो 12 सबसे पहले 12 फैक्टर एक्टिवेट होता है। 12 जो होता है वो 11 को एक्टिवेट करता है, जो 11 होता है वो 9 को एक्टिवेट करता है, और जो 9 फैक्टर है वो 8 के प्रेजेंस में 10 को एक्टिवेट करता है। ठीक है। तो इसी कैसे याद रखेंगे, 12 11 को, 11 9 को, और 9 जो होता है वो 8 के प्रेजेंस में 10 को एक्टिवेट करता है। उसी प्रकार से जो 10 फैक्टर होता है वो फैक्टर 5 के प्रेजेंस में 2 को एक्टिवेट करता है। जो 2 जो फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, दैट इज फैक्टर फर्स्ट को एक्टिवेट करता है। अब जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वो कैसे होता है, तो इसमें इसमें सबसे पहले जो फैक्टर 7 है वो एक्टिवेट होता है, और वो इन द प्रेजेंस ऑफ अ टिश्यू फैक्टर दैट इज फैक्टर 3 वो किसको एक्टिवेट करता है, 10 को एक्टिवेट करता है। अब 10 फैक्टर फिर से फिफ्थ फैक्टर के प्रेजेंस में 2 को एक्टिवेट करेगा, दैट इज थ्रोम्बिन बनेगा, और जो थ्रोम्बिन होता है वो फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में, और इस तरीके से क्या होगा, क्लॉटिंग होगा। दैट्स इट।